नमस्कार। मैं राकेश कुमार रोंडा रांची से एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जब कोरोना वायरस ने मुझे अपने मौत के गिरफ्त में मुझे जकड़ लिया था, उस समय मेरे दिलो दिमाग जान में बहुत तरह की बातें चलती रहती थी कि अभी तो बहुत सा चीज़ अधूरा है और मैंने क्या गलती किया, मेरे जैसे लाखों निर्दोष लोग ने क्या गलती किया कि वो मौत के मुंह में चले गए। लेकिन फिर सोचता था कि यदि मैं ज़िंदा रह पाऊँ शायद, तो अपने इस समय की कठिन परिस्थितियों की जो भी फीलिंग्स है वो सबके सामने रखूँगा ज़रूर, क्योंकि एक मरता हुआ निर्दोष व्यक्ति के मन में क्या क्या चलता है, इस बात को मैं बहुत अंदरूनी ढंग से फील किया हूँ। और ये उनका दुर्भाग्य है कि कोरोना वायरस ने उसे अपने चपेट में लिया और इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। 5 अप्रैल 2021 को जब मैंने अपना पहला वैक्सीन लिया था, तो मैं बहुत ही खुशी वैक्सीन लेने गया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी एक गलती है, क्योंकि उस समय मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई था और मुझे उस समय वैक्सीन नहीं लेना चाहिए था। और क्योंकि इस बारीकी को मैं समझ नहीं पाया और मैं वैक्सीन लेने चला गया, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर किसी ने नहीं पूछा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ या कुछ अन्य बीमारी तो नहीं है, और किसी ने कुछ जांच नहीं किया और वो वैक्सीन मुझे दे दिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, सभी जगह पर यह सुविधा होनी चाहिए कि डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, दमा का या और भी जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी है लोगों का, उसके बारे में जानकारी लें और जांच हो, उसके बाद ही वो वैक्सीनेशन होना चाहिए। और कोई व्यक्ति उस समय एट ए टाइम कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, निगेटिव है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए, तब उसे वैक्सीनेशन वहाँ होना चाहिए। ये सब बिना जाने बुझे वैक्सीनेशन देना उचित नहीं है। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये इसका एक तरीका होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगाने जाए तो कम से कम, और ख़ासकर डायबिटीज़ बीपी का पेशेंट, अपने डॉक्टर से राय विचार ज़रूर कर ले कि इस समय मुझे वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अपने आप को नॉर्मल रूप में हो तो हो जाए। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति को कभी भी वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, विचार है, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। काहे कि वैक्सीनेशन लेने के जस्ट बाद मुझे बहुत तेज़ बुखार आया, बदन दर्द हुआ, और उसके 1 सप्ताह के अंदर ही कोरोना वायरस ने मुझे अपनी पूरी तरह से काबू में कर लिया और मैं बुरी तरह से माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर में चला गया और काफ़ी सीरियस हो गया और मुझे निमोनिया हो गया। और वो संजोग था कि मुझे पल्स हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल मिल गया और मेरा बार उस समय पैर ठंडा हो जा रहा था, बर्फ़ की तरह ठंडा हो जा रहा था। सौभाग्य से मेरी बीवी भी मेरे साथ थी, मेरी मिसेस साथ थी और वो इस बात को समझ रही थी। उसने बार मेरे पैर को मसाज करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अंदर से बहुत ही डरा हुआ था, बहुत बेचैन, बहुत ही घबराया हुआ था। और लेकिन किसी तरह से मैं हॉस्पिटल से
निकल पाया था। और इसके पहले मैंने अपने बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें हैं जो शेयर इसलिए करना चाहता था जो कुछ लोगों को इससे मदद मिल सके। और कुछ और बातें हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से कि इंडियन गवर्नमेंट से, झारखंड गवर्नमेंट से और सभी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सभी हॉस्पिटल के बेड पर CCTV कैमरा ज़रूर लगा देना चाहिए, ताकि खासकर कोरोना के पेशेंट को वो मॉनिटरिंग करने में आसानी हो। और उसका जैसे हॉस्पिटल तो मॉनिटरिंग करता ही है, CCTV का एक कनेक्शन कोरोना पेशेंट के परिवारजनों के किसी खास सदस्य को मोबाइल के थ्रू कनेक्ट किया जाए ताकि उसके पेशेंट के प्रत्येक समय का जानकारी उनको मिलता रहे और उसके पेशेंट किस हालत में है ये पता चलता रहे CCTV के माध्यम से। और कुछ बातें ये है कि अब तक तो मेरी पूरी फैमिली निगेटिव हो चुकी थी। आज से 20 दिन पहले ही, आज 3 जून 2021 को मैं पूर्ण रूप से रिकवर नहीं हो पाया हूँ। 1-2 दिन पहले भी मेरा दिल का मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, जिसके वजह से मुझे ECG और इको कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, और इसलिए लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी है अभी भी। और अभी तक मैं अपना दाढ़ी भी नहीं बना पाया हूँ। उसका भी रीज़न ये है कि अभी कुछ फंगस का प्रॉब्लम है, कटिंग वटिंग का डर है, इस वजह से भी मैं दाढ़ी नहीं बना पाया हूँ। और मैं एक आज अभी जो हम लोग सुन रहे हैं कि 3rd फेज़ भी आने वाला है, बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। मेरे समझ से बच्चों के लिए नहीं, तीनों पीढ़ियों के लिए भी प्रभावशाली और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला होगा यदि 3rd फेज़ आता है तो जिसके लिए मैंने एक 3rd डायमेंशनल फार्मूला भी इसके लिए बनाया है, सोचा है, जिसका जिक्र मैं अगले वीडियोस में करूँगा। और इसके अलावा मैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासकर इस संसार में एक नई ढंग की व्यवस्था होनी चाहिए, संस्था होनी चाहिए जो नए सिरे से फॉर्म हो, नए सिरे से बनाई जाए। और यदि UNO का जो है शुद्धिकरण होना चाहिए। जिसने भी कोरोना को विकसित किया है, बनाया है, उनको कड़ी से कड़ी दंड मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो मानवता के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। ये दुर्भाग्य की बात है कि मानव सभ्यता में, मानव संस्कृति में ऐसे लोग पैदा हुए और मानव के रूप में, शैतान और राक्षस के रूप में वो लोग जिंदा हैं। उनको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए जिसने भी ये किया है। क्योंकि कोरोना को बना करके उन्होंने कोरोना को एक मिसाइल के रूप में विकसित किया है, जो प्रत्येक आदमी को सीवियर स्टेज में होने के बाद वो मिसाइल के रूप में अंदर में घुसकर काम करता है और शरीर के सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, और ठीक होने के बाद भी कुछ न कुछ परेशानी हमेशा करता ही रहता है। ये कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल रूप से बनाया हुआ एक डिजीज़ के रूप में मिसाइल है। और इस पर, और ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि कोरोना जैसा डिजीज़
हम लोगों के सामने आया है और लाखों निर्दोष लोगों को इसने अपने मौत के जंजाल में फंसा दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया, लाखों बच्चों को अनाथ कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस पर कोरोना होने के बाद सीरियस केस में कभी भी आदमी को खुद अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। खैर, जो भी हो, ये एक और बात मुझे करनी है कि रांची में खासकर मरवाड़ी युवा मंच ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए निस्वार्थ रूप में खाना को पहुंचाने का काम किया है। और जो उनकी जितनी तारीफ़ की जाए मरवाड़ी युवा मंच के सारे टीम का वो कम होगा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से बहुत ही सेवा किया है इस विपरीत समय में और कोरोना के बहुत से पेशेंट को काफ़ी मदद पहुंचाया है। और ऐसे संस्था को विशेष तौर पर सामाजिक और विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है ऐसे संस्था का हमारे समाज में होना। और ये आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अभी भी इस कोरोना से, इस महामारी से बचें, सावधान रहें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज रहने का कोशिश करें और कभी भी भीड़ भाड़ में जाने का कोशिश ना करें। सरकार के जितने भी नॉर्म्स हैं उसको पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद।